गाइस, महरुख स्वारसन आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हमने पहुंच चुके हैं एपिसोड 195 पर। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कृष्णा जी जब मौजूद थे अपना दुर्योधन और उनके पिता और मामा शकुनी के सामने, तो दुर्योधन को समझा रहे थे कि ये युद्ध ना करो। तो दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने की कोशिश की, फिर उनके कृष्ण में नजर आए उधर ही खड़े खड़े, तो उसने सारे के सारा आने का वक्त सारा कुछ दिखा दिया कृष्णा जी ने उनको। फिर भी वो हंकारा हुआ शख्स दुर्योधन जो है पलट नहीं रहा, अभी वो उधर ही मौजूद है और उनकी माता शरीफ में आई हैं उनसे माफी मांगने थे कि आप उनको माफ कर दें। तो दुर्योधन अपना कृष्ण जी ने कहा कि मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दया ही है, मैं उनसे कोई इंतकाम नहीं लेना चाहता। और वो खुद ही मतलब कृष्ण जी ने बोला कि मेरे मन में उनके लिए अभी भी दया ही है। और फिर कहा कि दुर्योधन जिस हद तक चला गया, तो क्या आपको लगता है कि वो वापस लौट आएगा, यानी कि वापस वो युद्ध नहीं करेगा? तो जाहिर बात है सभी तो यही चाहते हैं, बड़े हैं, उनकी माता शरीफ हैं, जो भी हैं, उनके दोस्त हैं। करण ने भी इसको रोका कि आप ऐसा ना करो, लेकिन खैर हंकारा हुआ शख्स किसी के कहने पर नहीं रुकेगा। खैर इसके आप नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है, तो फिर बात करते हैं। किंतु उसके हृदय में धर्म बसता है पुत्र। इतने वर्षों के आंतरिक मैंने उसका संघर्ष देखा है। वो जानता है वो जिस पक्ष में है वहां धर्म और सत्य दोनों ही नहीं। यदि हमारे पक्ष में आ जाए तो उसकी आत्मा जाग जाएगी कृष्ण। नहीं बुआ, नहीं, वास्तव में उनकी आत्मा जागेगी तब वो हमारे पक्ष में आएंगे और ये कार्य आपको करना होगा। मैं किस प्रकार करूं? कई बार उसे कहने का प्रयत्न किया कि वो मेरा पुत्र है, किंतु कभी समय ने साथ नहीं दी, कभी साहस ने साथ नहीं दिया। अब क्या मुंह लेकर जाऊं मैं उसके पास? इस प्रकार ये बात मानेगा वो? कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हारे हृदय में सबके लिए करुणा है पुत्र। तुम ही मेरी भूल को क्षमा कर सकते और मेरी ओर से क्षमा भी मांग सकते। एक बार जाकर प्रयत्न करो जिससे उसके धर्म का रक्षण हो सके। एक बार। जो धर्म का रक्षण करता है उसका रक्षण धर्म करता है। मैं तो अंगराज कर्ण को केवल उनका धर्म स्मरण दिला सकता हूं बुआ।
आप कह रही हैं, प्रयत्न अवश्य करो। प्रणिपात माता। प्रणिपात। आपके नाम से अंगराज कर्ण, राधे नाम से समग्र आर्यावर्त में प्रसिद्ध है। अंगराज कर्ण के हृदय में धर्म दृढ़ करने के लिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। ये मेरी पराजय है कि मेरा पुत्र अधर्मियों का साथ दे रहा है। मेरा पुत्र तो हंस था, ना जाने कौओं के मध्य में क्यों वास कर रहा है। क्योंकि कदाचित वो जानते ही नहीं कि वास्तव में वो कौन है। आप कर्ण से मिलने आए हैं, परंतु वो तो यहाँ वास नहीं करता। अंगराज तो राजभवन में ही वास करते हैं वासुदेव। ज्ञात है, और ये भी ज्ञात है कि वो आज यहाँ अवश्य आएंगे। जिस प्रकार धूप से त्रस्त पक्षी वृक्ष की छांव में ही बैठता है सदा, यदि अंगराज अधर्म से पीड़ित तो वो यहीं आएंगे, जहां उनके परिवार ने उनके लिए धर्म संभाल कर रखा है। भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम है अंगराज। एक ही निर्णय मनुष्य का भविष्य बदल सकता है, समग्र भविष्य की दिशा बदल सकता है। किंतु निर्णय तो मनुष्य के विचारों से जन्म लेते हैं ना, और अपने विचारों में परिवर्तन कर पाना बहुत कठिन है। जीवन भर हम जिस प्रकार के विचारों का अभ्यास करते आए हैं, उसी प्रकार के विचार करता है मनुष्य। और जब विचारों में परिवर्तन नहीं आता, तो उसी प्रकार के निर्णय लेता है। अंततः भाग्य में परिवर्तन नहीं हो पाता। युवराज दुर्योधन भी अपना भविष्य बदल सकते थे, किंतु वो अवसर अब उनके हाथ से जा चुका है। मनुष्य के विचार बनते हैं उसके साथ किए गए व्यवहार से वासुदेव। जिसके साथ जन्म से केवल अन्याय ही हुआ हो, यदि वो समाज को शत्रु माने, तो उसमें आश्चर्य क्या है? इस सिंहासन पर मेरे मित्र का अधिकार है। वो कैसे? युवराज के पिता राजा हैं, और राजा का पुत्र ही राजा बनता है। अर्थात अधिकार क्या जन्म से सिद्ध होता है, सामर्थ्य से नहीं?
आप मुझे मेरी ही बातों में उलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं वासुदेव। मैंने केवल सम्मान मांगा है, अधिकार नहीं मांगा मैंने कभी, क्योंकि मैं जानता हूं अधिकार जन्म से सिद्ध होता है और सम्मान सामर्थ्य से। फिर तो आपको केवल रथ का सारथी बनने का अधिकार है अंगराज। इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे आप? जब सारा समाज मेरे सामर्थ्य का अपमान कर रहा था, उस समय मेरे मित्र दुर्योधन ने उसे उचित सम्मान दिलाया था वासुदेव। उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए यह युद्ध है ही नहीं वासुदेव, केवल कर्तव्य का निर्वाह है। और यदि आप क्षत्रिय होते, राजा बनना आपका अधिकार होता, किसी का उपकार नहीं, तब भी क्या ये युद्ध आपको कर्तव्य प्रतीत होता? यह प्रश्न ही व्यर्थ है वासुदेव, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूं। राजा बनना मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार जन्म से सिद्ध होता है। मेरा तो यह मानना है कि अधिकार सामर्थ्य को मिलना उचित है, और सम्मान तो मनुष्य को स्वयं के लिए होना उचित है, क्योंकि जो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करता है, आशा करता है, वास्तव में उसके लिए कोई भी सम्मान। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। तो अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग, मतलब अब तो इंटरेस्टिंग और भी हो गया काम। अच्छा, सबसे पहले ना मैं ये बात इधर जरूर करना चाहता हूँ यार, जो मतलब कर रहा है ना रोल कृष्णा जी का, यार बड़ा शानदार रोल कर रहा है। मतलब यूं महसूस हो रहा है कि जैसे हम उनको लाइव देख रहे हैं, उनकी बातों को फील कर रहे हैं, उनकी बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं एक्सप्रेशन के साथ। मतलब ना कुछ ऐसी बातें जो इंसान लफ्ज में नहीं बयान कर सकता, ऐसी फीलिंग्स महसूस होती हैं जब इनको हम देखते हैं, यकीन कर जाए। तो मतलब ये ऐसी फीलिंग्स है जो मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि लफ्ज इसके लिए कोई इस्तेमाल मैं कर सकूंगा, नहीं हो सकता। लेकिन यूं बस इतना कहूँगा, यूं लग रहा है कि जैसे वो हमारे सामने हैं और हम उनकी बातें सुन रहे हैं, वैसे कि वैसे सेम फिट करके, सही जेन्युइन तरीके से। खैर, कृष्ण जी के सामने रो रही हैं जो करण की असल माता शरीफ है। अब उनको तो पता नहीं है, करण को तो पता को नहीं ना। वो कह रही है कि आप उनको बता दें कि मैं, और अगर वो टल जाएगा, वो रुक जाएगा युद्ध अपना दुर्योधन के साथ देने से, तो ये जारी बात है दुर्योधन जो है वो ज्यादा किस शय पर उछलता है, करण की शय पर। असल में इस एपिसोड में ये बताया गया है कि कोशिश जो है ना हर की एक यही है, एक मामा शूतनी जो है उसको छोड़ के और दुर्योधन को छोड़ के, बाकी तकरीबन यही बताया जा रहा है कि हर बंदा जो है ना, और हर औरत जो है, हर माँ हो या चाहे उसकी बीवी हो, कोई भी उसका कह रहे हैं कि रिश्तेदार है, तो वो यही चाहता है कि ये युद्ध किसी ना किसी तरीके से टल जाए। और इसी वजह से जो कृष्णा जी हैं वो इनके राज्य में आए थे, ये मैसेज दे लेके कि ये जो है ना युद्ध किसी न किसी तरह से टल जाए। जो दुर्योधन है वो अपनी हठधर्मी से पीछे हटे और इस जो युद्ध जो है जो होना है, लेकिन किसी वजह से दुर्योधन इस बात से टल जाए, लेकिन ये होकर रहना है। और इसी वजह से जो करण की माँ है वो कृष्णा जी से यही कह रही है कि आप समझाएं, लेकिन कृष्णा जो है करण है वो जो है वो बिल्कुल कह लें कि उसके साथ जुड़ा हुआ है, साथ लगा हुआ है, जिसकी वजह से
वो कह रहे हैं कि उनको बेसुकूनी और बेआरामी सी महसूस होती है, क्योंकि एक गलत बंदे का अगर आप साथ देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी गलत ही माने जाएंगे, आप गलत तस्वर किए जाएंगे। और करण की माँ यही कह रही है उनके बारे में। अब जो है कृष्णा जी और करण की भी कन्वर्सेशन हो रही है। ओवरऑल लुब्बा ये है, जारी बात है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं प्योर हिंदी के हैं यार, कोशिश तो बड़ी करते हैं समझने की। मेन यही है भाई कि जो करण आया है ना, करण को भी यही समझाने की बात की जा रही है, चाहे वो कृष्णा जी हैं या उनकी जो वाइफ भी हैं और फिर माता श्री भी, जो करण को नहीं पता, करण को भी है ना दुर्योधन के अलावा, इनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दुर्योधन का साथ ना दे, तो क्योंकि वो एक गलत बंदा है, वो हर धर्मी पे जुटा हुआ है, वो मामा शुदनी उसको फोर्स करता है, उसको बातें बताता है, जिसकी वजह से वो उसमें हथियार जो है बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये करण को ये चाहते हैं कि करण उनसे पीछे हटे, लेकिन करण जो है वो भी उसके साथ ही है। करण ये है ना, करण ये कह रहा है कि उसने मुझ पर ऐसा नात की है, मतलब तो ऐसा नात का मतलब ये तो नहीं है कि बंदा गलत बंदे के साथ रहो, गलत कामों में उसका साथ। बचपन के दोस्त है असलम भाई, ये भी तो देखो ना, आप मेरा भी बचपन का दोस्त है, अगर गलत है तो उसको उसकी सलाह करनी चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि नहीं समझाया। हाँ ये तो है, समझाया जाए। यार दोस्त से मुझे याद आया मैं कहीं पढ़ रहा था, ये सच भी है, ऐसा होना भी ऐसा चाहिए, लिखा था मैं कहीं किसी का कॉल पढ़ रहा था कि तुम्हारा सच्चा दोस्त वो है, तुम्हारा असल और सच्चा दोस्त वो है जो आपको गलत कामों से रोकेगा, जो आपको बुरी राह की तरफ जाने से रोकेगा, वही आपका असल दोस्त है। जो आप बुरी राह की तरफ जा रहे हैं आपको नहीं रोकेगा, कहेगा अच्छा चलो मेरा दोस्त खैर कर, वो आपका दुश्मन है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो करण को मुझे लगता है कि यहाँ दुर्योधन को हालांकि रोका है, जब कृष्ण जी दरबार में मौजूद थे तो उस वक्त करण ने हालांकि रोका था दुर्योधन को, हथकड़ियां, बहुत ज्यादा अपना करीबी और दोस्त मानता था, लेकिन आपने भी कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो कृष्ण जी को जंजीर डालने की कोशिश कर रहा था दुर्योधन, उसको तो रोका था करण ने रोका था, बल्कि अपनी चेयर सुट कर आया था कि ऐसा मत। करण ने भी ये कहा था कि मैं समझा सकता हूँ, हुक्म नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हुक्म नहीं कर सकता। ऐसे ही खैर आप देखते हैं करण पीछे हटता है कि नहीं, है कृष्ण लगता इस कृष्ण जी की बातें उसके जन्म में पल्ले में पड़ती हैं कि नहीं पड़ती, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तब तक गॉड ब्लेस यू।